दुर्योधन का युवराजाभिषेक किस प्रकार कर सकते हैं? भ्राता पांडु के निधन के बाद उत्सव का अवसर किस प्रकार हो सकता है? यदि आज का अवसर चला गया तो उत्सव का समय कभी नहीं आएगा जीवन में। किंतु इस समय भ्राताश्री विदुर भी नगर में नहीं है। तातश्री भी रथ लेकर कहीं प्रवास पर निकले हैं। अघोर साधना तो अमावस्या की रात्र को ही की जाती है, जब सूर्य और चंद्र दोनों लुप्त हों। किंतु अघोर साधना तो पाप है ना भ्राताश्री? अवश्य पाप नहीं। ना बहना, साधना तो सारी ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही की जाती है। अघोर का मार्ग परंपरा से विरुद्ध है, अवश्य। किंतु एक बार ईश्वर प्राप्त हो जाए तो परंपरा का क्या मूल्य है? राजकुमार को अभिषेक हेतु आसन पर बिठाइए। ये लीजिए माता, वन के सम्राट पधारे। ये सम्राट नहीं है पुत्र। सम्राट के साथ तो बहुत अंतर रखना पड़ता है, बहुत कम समय के लिए। किंतु कर्ण के साथ बहुत निकटता प्राप्त हुई है मुझे। घर त्याग के जाने का स्वभाव आज भी है कर्ण? वो स्वभाव नहीं राजमाता, अनिवार्यता है। माता पिता त्याग कर दे, ऐसा मेरे भाग्य में लिखा है। बड़ी बात राजमाता। क्या अपरिचितों को भोजन करवाने का स्वभाव आज भी है आपका? तुम्हें भूख लगी है कर्ण? नहीं, माता ने कहा है किसी के घर जाकर भूख लगी है कहना उचित नहीं। जब किसी के घर पे अतिथि बनकर जाओ तो भोजन मांगना उचित है। अपरिचित नहीं, अतिथि। आओ हमारे साथ भोजन करो। महाराज, आपसे विनती है,
इतना बड़ा निर्णय लेने से पूर्व विचार कीजिए। विचार किया था मैंने गांधारी, निर्णय लेने से पूर्व विचार किया था मैंने। दुर्योधन के जन्म से लेकर आज तक सिर्फ एक ही विचार किया है मैंने, किंतु अब कार्य का समय है। ठहरो धृतराष्ट्र। दुर्योधन का युवराज अभिषेक नहीं हो सकता। महाराज पांडु का ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर अभी जीवित है। हाँ? किंतु महाराज, जो यज्ञ आरंभ हो गया है उसे रोकने का क्या अर्थ है महाराज? इस यज्ञ को आरंभ करने का अधिकार नहीं था तुम्हें धृतराष्ट्र। इस सिंहासन का अधिकार नहीं है तुम्हें। यदि यज्ञ आरंभ हो ही गया है तो युधिष्ठिर का युवराज अभिषेक करवा दो। महाराज! परिहार, मुझे एकांत में ताच्छ्री से हस्तिनापुर के युवराज के बारे में चर्चा करनी है। कर्ण, तुम्हारे पिता से मैं अनुमति ले लूंगी। अधिरथ, ये हमारा आदेश है कि आप अपने पुत्र को हमारे साथ हस्तिनापुर लौटने की अनुमति दे दीजिए। अवश्य महारानी। यदि कर्ण राजकुमारों का सारथी बनने के लिए सच है तो मैं अनुमति दे दूंगा। मेरे रथ में बैठे राजकुमार बार बार रथ से गिर जाते हैं पिताश्री, आपने देखा है। तो फिर सारथी मत बनो, मेरे पुत्र को अपना अनुज मानकर उनका रथ हाँको। मुझे विश्वास है
कि तुम अपने रथ से अपने अनुजों को कभी घिरने नहीं दोगे। वसंत उत्सव के दिन मैं तुम्हारे रथ में प्रवास करूंगा और स्वयं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। अवश्य वसंत पंचमी के दिन होने वाली परीक्षा मेरे और महामहिम के भाग्य में लिखी है और उस हेतु हस्तिनापुर लौटना अनिवार्य है। राजकुमारों में एक सूत का अनुज बनने की क्षमता कदाचित ना हो, किंतु यदि मित्र बनने की क्षमता होगी तो अवश्य नहीं गिरेंगे माता। महारानी,